कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ते चले जा रहे हैं इस समय, और हरियाणा के अंदर भी कुछ केसेस बढ़े, कुछ मौतें भी हुई हैं। तो दोबारा तिबारा जिस तरीके से फिर दोबारा नई वेव आने लग रही है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे को सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए। मास्क लगा करके रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचाव करें। हो सकता है इसके अंदर जो अभी कुछ त्यौहार मने, कांवड़ यात्राएं हुई, उसके अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हुए अलग अलग जगहों पर, उसका भी फ़र्क हो सकता है। लेकिन जो भी है, अब ये बीमारी इस तरीके की हो गई कि ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, एक के बाद में दूसरी वेव आ रही है। तो इसलिए सावधानी रखनी ज़रूरी है हमारे लिए। और हम जो है अपना ध्यान रखते हुए, अगर ये हो जाती है तो इसका टेस्ट ज़रूर करा लें, और टेस्ट करा करके उसके बाद में अगर मान लीजिए कोरोना ही है तो उसके लिए जो ख़ास सावधानियां हैं, ब्लड क्लॉट ना बने, इस तरह के एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स जो हैं उनका ख़ास ध्यान रखें, उनको टाइम से ले लें और पूरे टाइम के लिए लें। भीड़ भड़क्का बहुत रहेगा, इसलिए ये है कि जब आप भीड़ भड़क्के वाले इलाके में जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं, जितना सावधानी बरत सकते हैं सावधानी बरत लें। सैनिटाइज़र अपने साथ में रखें, किसी चीज़ को छुएं तो उसके बाद में अपने शरीर को छूने या नाक, आँख, मुंह वगैरह छूने से पहले सैनिटाइज़र से उसे अपने हाथ को साफ़ कर लें। घर आ करके साबुन से हाथ धो लें। अगस्त के महीने के अंदर, अब ये जैसे महीना चल रहा है, इसके अंदर एक के बाद में एक ये त्यौहार आते चले जाएंगे। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर तक, दिवाली जब तक नहीं आती जब तक अब हमारे त्यौहार ही त्यौहार हैं। ऐसे में त्यौहार के अंदर ये भी है कि भाई एक का अपना रिजुवनेशन का टाइम होता है, एक उत्साह का टाइम होता है। तो इस समय पर अपना मन को मारने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बात है। जुकाम खांसी जो भी होगा उसके अंदर कोरोना होने का शक होगा। ये ठीक है कि इस समय जो नया स्ट्रेन है वो इतनी ज़्यादा जानलेवा नहीं साबित हो रहा, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं उनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। और बुज़ुर्गों के अंदर, पुराने बीपी शुगर के मरीजों के अंदर, पुराने हार्ट अटैक या फालिज के मरीजों के अंदर, सांस के मरीजों के अंदर अगर जुकाम खांसी हो जाए और कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो उनको 1.5 महीने तक एंटी क्लॉटिंग ड्रग जो है वो ज़रूर देनी चाहिए। वो अपने डॉक्टर से संपर्क करके आप बात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो कि हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करती हैं, तो उन चीज़ों की सावधानी बरतनी ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि 30% लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो लॉन्ग कोविड के शिकार हो सकते हैं, और लॉन्ग कोविड के अंदर कमजोरी आना, सांस फूलना, छाती में दर्द होना, इस तरीके की शिकायतें हो सकती हैं। इसीलिए बाज़ारों में भीड़ हो, बाज़ारों के अंदर जाते वक्त सावधानी ये बरतें कि अगर मान लीजिए आप बाज़ारों में जा कर के, एक तो जिन लोगों को बीमारी है, बीपी शुगर वगैरह की शिकायत है, वो बाज़ारों में जाने से बचें। हर एक के घर के अंदर जवान लोग हैं जो कि इस काम को कर सकते हैं, उनसे इस काम को करा लिया जाए। जवान लोग भी जब जाते हैं वो भी सावधानी से जाएं। और वापस आने के बाद में अगर मान लीजिए नहा लिए, सैनिटाइज़ कर लिया, कपड़े बदल लिए और उसके बाद में बुज़ुर्गों के कमरों में जाएं तो उससे काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। बचाव रखने की बात है। कोविड का पहले ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन का फिर BA 0.4, 0.5 आया, इस तरीके से और नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। ठीक है, वैक्सीन जिसको नहीं लगी है वो ज़रूर लगवावे। प्रोटेक्शन जो डोज लग रही है, अगर उसको लगवाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। सरकार ने अब उसको भी अवेलेबल करा दिया है, उससे बचाव भी रहेगा। लेकिन ये भी पाया गया कि उसके बावजूद भी इन्फेक्शन होते हैं। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपने प्रोटेक्शन वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद में भी आपको इन्फेक्शन हो गया, तो उससे हाइब्रिड इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, जिसके अंदर एक्टिव इन्फेक्शन और पैसिव वैक्सीनेशन, उन दोनों से मिलकर के जो इम्यूनिटी है वो आम इम्यूनिटी के मुकाबले में ज़्यादा है। तो इसलिए लगवा लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई मुझे नहीं लगती। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बचाव की, और बचाव होने के बाद में अगर कोरोना हो जाता है तो एंटी क्लॉटिंग ड्रग्स टाइम से और प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए ले लेनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो ऑलरेडी कोविड की शिकार हो ही चुकी है। तो इसलिए जिनको हो रहा है उनको, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनको कि पहले भी कोविड हो चुका है, जिनको डेल्टा वेव के दौरान भी कोविड हुआ, जिनको ओमिक्रॉन की वेव के दौरान भी कोविड हुआ, और उसके बावजूद उनको तिबारा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि डेल्टा की वेव के दौरान पता ही नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ,
ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत से लोगों की जब टेस्टिंग की गई तो पता चला कि उनकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव पाई गई, यानी उनका इन्फेक्शन तो हुआ था लेकिन उन्हें पता नहीं चला। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि आकर के कहेंगे कि पहली बार उनको परेशानी हो रही है, लेकिन खांसी जुकाम बुखार तो बहुत से लोगों को होता रहा है और बहुत से लोगों ने टेस्टिंग भी करानी बंद कर दी कोरोना की। तो इसलिए किसको पहले हुआ किसको नहीं हुआ वो कहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर होता है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप कोरोना की टेस्टिंग ज़रूर कराएं, अगर है तो ख़ास तौर से सावधानी बरतें। और अगर मान लीजिए आप ये कहते हैं कि हम नहीं कराना चाहते, तब भी ऐसे लोग जिनको शुगर बीपी की शिकायत है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, उनको अगर जुकाम खांसी हो तो उनका कोरोना टेस्ट ज़रूर कराएं हर हालत में। आ रहे हैं, त्योहार चल भी रहे हैं, तो कोविड के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अभी जैसे तीज का त्यौहार गया और अभी रक्षाबंधन है, उसके कुछ दिन बाद में 15 अगस्त आ जाएगा और उसके बाद में त्योहारों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है दिवाली तक। दिवाली तक काफ़ी सारे त्यौहार आते चले जाएंगे। इन त्योहारों के अंदर कोरोना से सावधानी रखें, क्योंकि इस समय बाज़ारों के अंदर काफ़ी भीड़ भाड़ है। बाज़ारों में जाते वक्त खास ध्यान रखें कि भाई थोड़ा डिस्टेंस जितनी बना कर रख सकते हैं बना करके रखें, लेकिन मास्क जरूर लगाएं और किसी भी चीज़ को छूने के बाद में आँख, मुंह, नाक को हाथ लगाने से पहले सैनिटाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल कर लें। घर आकर कपड़े बदल लें, नहा सके नहा लें, बहुत अच्छा रहेगा। और बुज़ुर्गों से थोड़ा दूर रहें उस समय।